नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र के सियासी राजनीति के अंदर बड़ा भूकंप आने की पूरी तरह से सरगर्मियां शुरू हो चुकी है और उद्धव ठाकरे से लगाकर एनडीए गठबंधन में बड़ी चिंता भी शुरू हो चुकी है। हाल ही में पुदुचेरी के अंदर और गुजरात के चुनावी नतीजों के बाद में महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है और अप्रैल और मार्च के अंदर बड़ी खबर जहां सामने आएगी, एक बार फिर महाराष्ट्र में बीजेपी का कमल फूल खिलने वाला है। वहीं इस बात को चिंता को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में लगातार बैठकें भी शुरू हो चुकी है कि पुदुचेरी के अंदर सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र के अंदर भी ऑपरेशन लोटस के संकेत मिल रहे हैं, जिसके अंदर करीब 47 एनडीए गठबंधन के विधायक भाजपा पार्टी का ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एनडीए गठबंधन से इस्तीफा दे सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 105 सीटें लाने के बाद भी बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई और जोड़ तोड़ के तरीके से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। वहीं अब महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चला था, वैसा ही ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र के अंदर चलना प्रारंभ हो चुका है। इस बात की जानकारी खुद संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने भी दिए। संजय राउत ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि गुजरात के नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं और अब अगला नंबर महाराष्ट्र का आने वाला है। अगर बीजेपी पार्टी को रोकना है तो बड़े तौर पर महागठबंधन में बैठकें करनी होगी पूरी की पूरी विपक्ष की पार्टियों को, अन्यथा भाजपा पार्टी जहां जोरों शोरों पर वर्चस्व अपना स्थापित कर रही है, इसके बाद में आने वाले समय में महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर बीजेपी का दबदबा बढ़ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने यह भी बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस का खात्मा किया जा रहा है भाजपा पार्टी के द्वारा, उसके बाद में अब महाराष्ट्र के अंदर भी ऑपरेशन लोटस चलाया जा सकता है। वहीं ऐसे ही कुछ मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें भी सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस ऑपरेशन की महाराष्ट्र में बड़े तौर पर निगरानी कर रहे हैं और भाजपा के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मिलकर इस बड़े षड्यंत्र और ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने का पूरी तरीके से रणनीति भी तय हो चुकी है। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर कमल का फूल खिले और बीजेपी पार्टी का फिर से सरकार बने, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जय बीजेपी जरूर लिखें। वही महाराष्ट्र के इन सरगर्मियों के बढ़ते दौर में उद्धव ठाकरे के नेताओं के बीच में भी खलबली मची हुई है, तो शरद पवार ने भी चिंता जाहिर करते हुए उद्धव से शिकायत भी की है, जहां संजय राठौर की रैली को लेकर, और कांग्रेस पार्टी ने भी इसके अंदर कूद पड़ी है इस चिंगारी के अंदर और पूरी तरीके से उद्धव को झटका देने की तैयारी में। वहीं सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच में लगातार वार्तालाप शुरू हो चुके हैं और इस बीच में बड़ी खबरें ये भी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की और असमझ स्थिति के अंदर है। मार्च और अप्रैल मई के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाए जाने की खबरें हैं और सरकार भी मार्च और अप्रैल के अंदर ही बनेगी। बीजेपी की सरकार बनने को तय है और जहां रामदास अठावले ने बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि शरद पवार और अजीत पवार जल्द उनके विधायकों के साथ बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर इस्तीफा देकर बीजेपी की सरकार बनेगी और उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ा खतरा भी होगा। उद्धव ठाकरे के द्वारा बनाई गई सरकार के बाद में लगातार कांग्रेस और शिवसेना, एनसीपी के बीच में विवाद लगातार बढ़ता ही रहता है और इस बीच में अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच में भी जहां विवाद बढ़ चुका है। सामना मुखपत्र के अंदर पुदुचेरी के अंदर गिराई गई सरकार को लेकर उन्होंने राज्यपाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्यपाल को केंद्र सरकार सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और जब अपना काम पूरा हो जाता है तो उनको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है मक्खी की तरह। वैसा ही हाल होने वाला है महाराष्ट्र की राज्यपाल का। सामना मुखपत्र के अंदर ऐसी कुछ बातें छापने के बाद बीजेपी के नेताओं ने भी कटाक्ष भरे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन जहां संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने यह साफ तौर पर कहा कि बड़ी चिंता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी ऑपरेशन लोटस की खुशबू आनी शुरू हो चुकी है और बीजेपी के नेता और चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जल्द कुछ बड़ा ऐलान या फिर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पुदुचेरी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से लगाकर अब पश्चिमी बंगाल के अंदर भी सरकार पूरी तरीके से दबदबा स्थापित करने पर तुली हुई है। पंजाब के चुनाव में किसान आंदोलन का जहां एक तरफ फैक्टर देखने को मिला, तो गुजरात के अंदर एक भी सीटें ना
आ पाई, कांग्रेस हो या फिर विपक्ष की पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें ज़रूर आई थी। लेकिन अब महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव भी आने वाले हैं और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी सस्पेंस फंसा हुआ है कि किससे पार्टी से बनाया जाए विधानसभा का अध्यक्ष, क्योंकि कांग्रेस के नाना पटोले के द्वारा इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल ने भी बड़े तौर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, जहां भगत सिंह कोश्यारी ने भी बयान देते हुए कहा कि जल्द से जल्द विधानसभा अध्यक्ष को लेकर चुनाव करवाए जाए या फिर किसी पार्टी के नेता को नियुक्ति की जाए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर भाजपा पार्टी क्रॉस वोटिंग के जरिए अपना बड़े तौर पर ऑपरेशन लोटस चला सकती है। अगर विधानसभा के अंदर बीजेपी का अध्यक्ष बन जाता है तो कांग्रेस के लिए और एनसीपी शिवसेना के लिए बड़े खतरे की बात और बड़े झटके की बात होगी, क्योंकि जब भी चाहे बीजेपी पार्टी अपना अल्प बहुमत और फ्लोर टेस्ट भी बुला सकती है। और इस बीच में शरद पवार हो या फिर संजय राउत बड़े तौर पर उड़ते हुए नजर आएंगे और बीजेपी की आंधी और ऑपरेशन लोटस के अंदर करीब 47 से 45 विधायक इस पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस बीच में सोनिया गांधी को भी अकल ठिकाने के लिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का अब वैसा दबदबा भारत के अंदर नहीं रहा है और हर एक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है। भले ही महागठबंधन की सरकार बनी हो, लेकिन वो संजय राउत एक भी बयान और उनके ऊपर पूरी तरीके से हमला बोलते हुए नजर आते हैं। सोनिया गांधी ने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है और कांग्रेस को बड़े तौर पर पूरी तरीके से झटका देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस बीच में कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस बात की चिंता भी सता रही है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व खत्म होने की कगार पर है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। शरद पवार ने चिंता जाहिर करते हुए उद्धव ठाकरे के साथ बैठक का ऐलान किया है और जल्द बड़ी बैठक होगी। महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस का कभी भी खुलासा हो सकता है और मार्च और अप्रैल के अंदर इस 2 और 60 दिनों के अंदर बड़े तौर पर ऐलान जारी हो सकता है ऑपरेशन लोटस का। और इस ऑपरेशन लोटस के अंदर उद्धव के लिए बड़े खतरे की बात और चिंता की बात भी नज़र आ सकती है। संजय राउत ने इस बात को पहले ही जिक्र कर दिया है सामना मुखपत्र के अंदर कि बीजेपी पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सरकारों को झटका दे रही है और कांग्रेस की सरकार को गिराकर नई अपनी बीजेपी की सरकार बना रही है। पुडुचेरी के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। राष्ट्रपति के द्वारा उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाए जाने के बाद कांग्रेस के 5 विधायकों को इस्तीफे, उसके बाद में गठबंधन की सरकार ने अपना गठबंधन वापस ले लिया। इसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और पुडुचेरी के अंदर अभी भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की और सबसे कम सीटें होने के बावजूद भी कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बचा पाई और मध्य प्रदेश में पहले ही सरकार गिर गई है और अब बारी है महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की, जहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजीत पवार जल्द बड़ा झटका होगा और कांग्रेस के लिए डबल झटके की बात होगी, क्योंकि जहां पंजाब के अंदर जीत हासिल की है कांग्रेस ने, तो गुजरात के अंदर उनकी करीब 400 सीटों में से सिर्फ 40 सीटें ही आई और आम आदमी पार्टी दूसरी विपक्ष की पार्टी बनकर उभरी, करीब सूरत के अंदर 22 सीटें लेकर आ गई। असदुद्दीन ओवैसी का डंका भी नहीं खोल पाया। वहीं योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी हो या फिर मायावती हो या फिर कांग्रेस पार्टी, जहां सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है समाजवादी पार्टी की। जहाँ अखिलेश यादव टोपी पहनकर आए थे तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने मजाकिया मूड के अंदर भरे सदन में कह दिया कि यहाँ कोई बारात या फिर बैंड वाले नहीं आए जो आप इस प्रकार की टोपी पहनकर आए। समाजवादी पार्टी की आपने टोपी देखी होगी कि लाल कलर की टोपी जहाँ बैंड के अंदर पहनी जाती है, वैसे ही टोपी पहनकर वो सदन के अंदर पहुंचे थे आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर बयान देने के लिए। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने खदेड़ कर रख दिया। वहीं कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद मामा शिवराज सिंह चौहान भी अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की पूरी तैयारी बन चुकी है कि आखिरकार जो पिछली बार रणनीति के तहत ऑपरेशन चलाया गया था वैसा ही ऑपरेशन अब महाराष्ट्र के अंदर भी चलाया जा सकता है और बड़ी आंधी आने की संभावना है। और इस तूफान के अंदर अब शिवसेना भी उड़ती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि एनसीपी और एमबीए गठबंधन के अंदर पहले ही हड़कंप मच चुका है पुडुचेरी के अंदर सरकार गिरने के बाद और गुजरात के अंदर सरकार बनने के बाद,
क्योंकि अब सीधा नंबर महाराष्ट्र का अंदर है, जहाँ विपक्ष की 3 पहियों की सरकार मिलकर बनी हुई है। अगर एक पार्टी के नेता अगर गठबंधन को तोड़ देते हैं तो बीजेपी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आएगी और शिवसेना के लिए ये बड़ा झटका होगा। जहाँ शिवसेना के लिए भी इस बात की चिंता है कि अगर सरकार उनकी गिर जाती है तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का वर्चस्व भी खत्म होने की कगार पर होगा, जिस प्रकार कांग्रेस का वर्चस्व खत्म किया गया था। वहीं जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला के द्वारा बनाई गई गुप्तकार गैंग को भी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े तौर पर झटका दे दिया है। और इस बीच में सदन के अंदर भी फारूक अब्दुल्ला से लगाकर असदुद्दीन ओवैसी को भी खदेड़ा गया कि आप सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी पूरे लोगों को साथ में लेकर चलती है। सीएओ या फिर एनआरसी या हो ये किसान आंदोलन, इनको लेकर भी लगातार नए बयान सामने आ रहे हैं। और इस बीच में इन बयानों के साथ साथ में पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भी बड़ा कुछ उलटफेर होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। वही इस बीच में ये भी बड़ी अपडेट है कि महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है, तो इस ऑपरेशन की निगरानी पूरी तरीके से विपक्ष के नेता जहां शिवराज सिंह चौहान हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह खुद कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के और संजय राउत पूरी तरीके से सचेत हो चुके हैं कि कभी भी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलाया जा सकता है। इस वजह से उन्होंने पहले ही चेतावनी रखनी शुरू कर दी है और सावधानी भी बरत रहे। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।